नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। अक्षय तृतीया का पावन पर्व के मौके पर आज धर्मनगरी वृंदावन में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में रिझने के लिए एकत्रित हुए। ये दिन विशेष है क्योंकि साल में एक बार इस दिन श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जाने इस दिन की खासियत क्या है और क्यों लाखों लोग इस दिन के लिए इतने उत्साहित रहते हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व के मौके पर आज धर्मनगरी वृंदावन में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में रिझने के लिए एकत्रित हुए। यह दिन विशेष है क्योंकि साल में एक बार इस दिन श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन का सौभाग्य पाते हैं। जाने इस दिन की खासियत क्या है और क्यों लाखों लोग इस दिन के लिए इतने उत्साहित रहते हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर धर्मनगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब उमड़ पड़ा। इस विशेष दिन पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी के चरणों का दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचे। यहाँ के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई। भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए अति उत्साहित थे और जैसे ही मंदिर के पट खुले, जयकारों के साथ श्रद्धालु अंदर प्रवेश करने लगे। इस अवसर पर मंदिर में ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें शीतल गुलाब जल से चंदन का लेपन, स्वर्ण आभूषण, रजत पायल और पीत वस्त्रों से भव्य श्रृंगार शामिल रहा। ठाकुर जी को सत्तू और शीतल पे अर्पित कर उनका विशेष भोग भी अर्पित किया गया। भक्तों का उत्साह इस दिन की पवित्रता और आस्था से अभिभूत था और मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। जय बिहार जी महाराज की आज आका तीज हमारे मंदिर में हमारे बिहार जी महाराज को साल में 2 दिन केवल कृष्ण का रूप दिया जाता है। आज बिहार जी महाराज को चरण दर्शन होते हैं। बिहार जी महाराज के शरीर में चंदन का लेप होता है, सोने चांदी की पायल पहनते हैं और शीतल पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इसका महत्व है, आज के दिन बद्रीनाथ केदारनाथ के पट खुलते हैं तो ठाकुर जी के दर्शन करके बद्रीनाथ केदारनाथ का पुण्य पाया जाता है। आज ठाकुर जी को शीतलता का भोग लगाया जाता है, जैसे कि कई नाना प्रकार के ठाकुर जी को शरबत का भोग लगाया जाता है, प्रसादों का भोग लगाया जाता है, सत्तू के लड्डू का भोग, चंदन लड्डू का विशेष भोग। एक साल में बांके बिहारी जी में अक्षय तृतीया जी के दर्शन होते हैं, तो वो दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड है और फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी है। व्यवस्था यहाँ के जो भी लोग संभालते हैं मंदिर को, उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है और अपने आराध्य जी के हम दर्शन पाके बहुत। प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था है? हाँ जी, प्रशासन की तरफ से किस तरीके? प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पूरी फैसिलिटीज है। कूलिंग भी है यहाँ पे, कूलर वगैरह की भी सुविधा कर रखी है, पानी की भी सुविधा कर रखी है, हर तरीके की सुविधा कर रखी है। इस दौरान एसएसपी श्लोक कुमार और डीएम सीपी सिंह का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अक्षय तृतीया को लेकर यहाँ बांके बिहारी जी मंदिर पर लाखों श्रद्धालु का आगमन हो रहा है और इसके लिए बृहद यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा। इसमें पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टरों में विभाजित कर ड्यूटियाँ लगाई गई है। ट्रैफिक के लिए एक प्लान तैयार किया गया है जिसमें पार्किंग एरिया, होल्डिंग एरिया और डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, जिसको प्रचारित भी किया गया था। यहाँ पे LIU को भी सक्रिय किया गया है और निरंतर हमारी टीमें ड्यूटी रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज का त्यौहार देखा जाए अभी तक कितने लोगों ने अनुमान रखे हुए? इसका अनुमान अभी लगाया जा रहा है, जैसा कि गत वर्षों में रहा है उस हिसाब से ही यहाँ पे अभी भीड़ आई है और इसका पूरा अनुमान समाप्ति तक दिया गया है। देखिए, आज अक्षय तृतीया है, उसकी हमारी तरफ से आप सभी को और पूरे ब्रजवासी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज माना जाता है कि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन साल में एक बार होते हैं, तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि लाखों लाख के श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। व्यवस्था की गई है, चाहे वो साफ सफाई की हो, मेडिकल की हो, खोया पाया केंद्र की हो, क्यू सिस्टम की हो और जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। पूरा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए वो बहुत अच्छे से दर्शन करें और यहाँ से एक सुखद याद लेकर के अपने घर वापस जाएं। अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर वृंदावन में भक्तों का अपार सैलाब और आस्था का ये दृश्य सच में अद्भुत था। ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में श्रद्धा और भक्ति की ये बेजोड़ समागम न केवल भक्तों के दिलों में
आस्था को मजबूत करती है, बल्कि ये पर्व सभी के लिए आशीर्वाद और पुण्य का प्रतीक बनता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।